साध्वी प्रेम बाईसा मामले में सिर्फ अब एक ही उम्मीद बची है और वो उम्मीद है हनुमान बेनीवाल। जी हाँ, सही सुना आपने। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से पूरा क्लियर कर दिया गया है कि हार्ट अटैक आया था, पहले उससे पहले काफी ज्यादा बातें हो रही थी कि जहर दे दिया गया है क्योंकि नाखून नीले थे, कोई साजिश की बू आ रही थी, लेकिन अब सब क्लियर करने के बाद भी मन नहीं मांग रहा है कि साध्वी की मौत ऐसे हो सकती है, और यही मन हनुमान बेनीवाल का भी है। आप सुनिए किस तरीके से हनुमान बेनीवाल साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं। निश्चित रूप से प्रेम बाईसा, मुझे लगता है कि इनकी हत्या हुई है। मुझे लगता है प्रेम बाईसा की 100%, और इसके अलावा कोई दूसरा मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि ऐसी कोई बीमार नहीं थी कि 2-3 मिनट के अंदर दम तोड़ दे। हत्या की आप बात कर रहे हैं, तो अब आप बताइए। हनुमान बेनीवाल साध्वी के करीब भी थे, उनसे मिल भी चुके थे, और उन्हें भी भरोसा नहीं है कि वो कुछ भी एक इंजेक्शन के साइड इफेक्ट से मर सकती है। क्या ये इंजेक्शन कोई साजिश के तौर पर नहीं लगाया हो सकता? देखिए, राजस्थान में एक बात तो बार बार लगातार कई बार साबित हो चुकी है कि जिसको कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा न्याय, वहां बेनीवाल ही दिलाएगा उनको न्याय जी। और ये बात कई बार साबित हो चुकी है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना एक चीज है, लेकिन उस आवाज को उठाकर उसको अंजाम तक पहुंचाने का गूदा अगर राजस्थान में किसी का है तो वो हनुमान बेनीवाल का है। ये हम कोई तारीफ स्वरूप नहीं बोल रहे, ये लगातार साबित हुआ है। सूरज माली का केस उठा लीजिए, बिश्नोई डॉक्टर का केस उठा लीजिए, किसी भी जोजरी का केस, लूणी का केस, कोई भी केस, अधिकारी आकर मंच पर दे के जाता है, नहीं तो आश्वासन वो तो दे के जाता ही है, नहीं तो कोर्ट आपके साथ आता है, फैसला पलट जाता है। जी। ये गोदा अगर किसी में है राजस्थान में तो बेनीवाल में ही है, और भरसक अन्याय होते हुए जो साफ साफ दिख रहा है कि एकदम ठीक ठाक साध्वी, जुकाम खांसी कोई बीमारी होती है क्या? नहीं, बीमारी तो नहीं होती, लेकिन और उसकी वजह से एकदम से डेथ हो जाती है। सारा मामला कंपाउंडर पर भी आता हुआ दिखाई दिया। कंपाउंडर, चीख, इतनी सारी चीजें, उसके बावजूद अस्थमा के कारण नेचुरल डेथ करार कर दिया। ये अन्याय की पराकाष्ठा पार हो चुकी है। लेकिन आप ये बताइए कि साध्वी की मौत से फायदा किसका होता अगर इसको एक साजिश के तौर पर भी अगर हम देखिए, आप इस बात को समझिए, संतों में एक प्रतियोगिता हो गई है, उस प्रतियोगिता के अंदर वो संत अपना रिश्ता भूल चुके हैं। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि साध्वी की प्रतियोगिता उनके पिता से थी? जाहिर तौर पर आप इस बात को समझिए कि मैं बड़ा संत या मेरी बेटी बड़ी संत, ये प्रतियोगिता साफ नजर आती है। और हर तार को अगर जोड़कर देखो इस पूरी घटनाक्रम में, तो क्या एक बाप को अपनी बेटी के जाने का दुख जो होना चाहिए वो हुआ? दुख की बजाय आप इंस्टाग्राम पोस्ट मैनेज करवा रहे थे। जी, वो भी मौत के कुछ घंटे बाद। हाँ, 4 घंटे बाद वो पोस्ट है। क्या उसके बाद जो जिस टाइम वो कैमरे पे आए हर जगह अपना बयान बदलते नजर आए, ये सब कुछ शक उत्पन्न नहीं करता? और सेवादार को चीख सुनाई दे रही है, क्या उस पॉइंट को इन्वेस्टिगेट नहीं करना होता? अस्थमा का अटैक, क्या बातें हो रही है जब पूरा मेडिकल फैसिलिटी आपके पास है, और अगर आपको अस्थमा है तो आपको ऑक्सीजन देने की फैसिलिटी नहीं होगी। ये संभव है? जी, ये सारे के सारे सवाल जब हम पूछ सकते हैं, हम सोच सकते हैं, तो फिर इन्वेस्टिगेशन टीम क्यों नहीं सोच पा रही? नहीं, हर कोई ये सोच रहा है, और ढाक के 3 बार जब हो जाते हैं, जब पुलिस भी कह देती है नहीं ये तो अस्थमा था। अब समझना ये पड़ेगा कि इसके आगे क्या इन्वेस्टिगेशन वापस ओपन हो सकता है, क्या सीबीआई से जांच हो सकती है? सकता तो बहुत कुछ है, करवाएगा कौन? जी, कूदा किसमें है?
और बेनीवाल ने जब ये मामला उठा लिया, ये आवाज उठा ली, तो निश्चित रूप से मानिए कि समर्थकों को उनसे आशा भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आज की कंडीशन में हनुमान बेनीवाल ये साबित कर चुके हैं कि अक्रॉस जातियां, सिर्फ जाट ही नहीं, अक्रॉस जातियां, सारी जातियों के साथ जो इंसाफ करवा सकता है वो हनुमान बेनीवाल ही है, और कोई है नहीं। कोई सिर्फ आवाज उठा सकता है, धरने दे सकता है, लेकिन अंजाम तक पहुंचाना हनुमान बेनीवाल के हाथ में है, और वो जुनून उनमें है। तो अब देखना ये होगा कि ये जो वक्तव्य हनुमान बेनीवाल ने दिया है, उस वक्तव्य के आगे क्या ये मुद्दा उठाते हैं, बड़ा करते हैं, और क्या इस जांच को वापस रीओपन करवा के दोषी को सजा दिलवाते हैं। ये सब चीजें देखने वाली होगी। देखिए, जब बीड़ा हनुमान बेनीवाल ने उठा लिया है तो उम्मीद भी अब कहीं ना कहीं जागी है उन समर्थकों की भी कि कहीं ना कहीं से जितनी कोशिशें इस मामले को दबाने की जा रही है, अगर बेनीवाल स्टैंड ले लेते हैं तो ये मामला दबने वाला तो नहीं है, और न्याय जिसकी उम्मीद बन चुके हैं हनुमान बेनीवाल, वो मिलकर ही रहेगा, ऐसी ही आस नजर आ रही है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।